जीएसटी पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं। इस वक्त खोड़ा की मार्केट के अंदर हैं हम। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एशिया का सबसे बड़ा गांव है ये आबादी के लिहाज से, और यहाँ की मार्केट एक बड़ी मार्केट है। हर तरीके का व्यापारी यहाँ पर है। कपड़े का व्यापारी, जो किराना का व्यापारी है, हर तरीके का व्यापारी यहाँ पर है। उस वक्त हम उन्हीं व्यापारियों के बीच पहुँचे हैं। जिस तरीके से जीएसटी को एकदम लागू किया गया है, उसका कितना नुकसान हो रहा है और कितना उससे फ़ायदा होगा, उसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, आपको क्या लगता है कि ये किस वर्ग को फ़ायदा देगी और किसको नुकसान देगी? कितना सही है जीएसटी को लागू करना? नहीं, जीएसटी अच्छा करा है, लागू करा, पर कुछ चीज़ें हैं सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाया गया है इससे। क्योंकि आप देखो, इसमें डीजल पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लिया गया है। डीजल पेट्रोल को भी लेना चाहिए जीएसटी में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाया गया है, जैसे होटल है, हवाई यात्रा है, और गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया जीएसटी से। जैसे घरेलू सिलेंडर है, ये जीएसटी के दायरे में महंगा हो रहा है। घरेलू चीज़ें सारी महंगी हो रही है, तो इससे गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और जीएसटी दो तरीके से, पहले ये कहा गया था कि जीएसटी पूरे हिंदुस्तान में एक ही जीएसटी होगी, पर अब ऐसा नहीं है। एक जीएसटी है, उसके साथ राज्य के साथ अलग वो जोड़ा गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जीएसटी जो है गरीबों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वन कंट्री वन टैक्स एक स्लोगन के साथ जीएसटी को लागू किया गया था, और ये बिल्कुल सही बात है कि जीएसटी में दो तरह के टैक्स है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया गया है। कुछ पर 5% का है, कुछ पर 12% का, कुछ पर 18% का है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनको बाहर रखा गया है, 0% कहेंगे हम उसको, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। जैसा कि डीजल पेट्रोल की भी बात की गई थी, इसी तरीके से कुछ खाने के ऐसे सामान हैं जिनको टैक्स के बाहर रखा गया है, जीएसटी के बाहर रखा गया है। और भी जो व्यापारी वर्ग है, जो किराना के काम करने वाले लोग हैं, किराना की दुकान जो करते हैं, कपड़े का व्यापार करने वाले लोग हैं, गुजरात में लगातार विरोध जारी है कपड़ा व्यापारियों का, और अब यूपी में भी विरोध जारी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में जीएसटी को लेकर विरोध चल रहा है। विरोधियों की वजह क्या है, विरोध की वजह क्या है, वो क्यों इतने मुखर हो रहे हैं, इसी बारे में जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुँचे हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? पवन मेहता है मेरा नाम। वन कंट्री वन टैक्स की बात की गई थी, लेकिन दो तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं। आपको इस बारे में जानकारी थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, हमें इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। सरकार ने बोला था कि एक जीएसटी आएगा जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये एक देशवासियों को गुमराह किया गया जीएसटी के नाम पर। उन्होंने जीएसटी के नाम पे दो प्रकार के टैक्स लगा दिए हैं, सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी, जो कि बिल्कुल पहले नहीं बताया गया था। तो इसे एक ही जीएसटी में रखना था। इससे आम जनता के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। एक जो आम इंसान है, जैसे कि डेली यूज करने वाली सेविंग हो गई, क्या आम इंसान एक सेविंग बनाना छोड़ दे? उस पर 28% जीएसटी लगाया जा रहा है। तो ये उचित नहीं है एक आम इंसान के लिए, गरीबों के लिए। दीपावली पे नोटबंदी करके मोदी जी ने एक फैसला लिया था, जो कि जिससे एक आम इंसान, गरीब इंसान को बहुत दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ी थी उस समय। और इस समय ईद का मौका है, और ईद के मौके पे इन्होंने जीएसटी लागू करके एक बहुत ही फैसला उचित लिया। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें तैयारी के साथ नहीं थी। जैसे नोटबंदी, इन्होंने तैयारी अच्छा फैसला लिया, लेकिन उसमें तैयारी बेहतर नहीं थी। उसी तरीके से इन्होंने जीएसटी लागू किया, लेकिन इसमें कुछ काफ़ी कमियाँ हैं इसके अंदर, कमियों के साथ निकाला है, जो कि एक गरीब इंसान के ऊपर बहुत ही इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जीएसटी जब लागू की गई है तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए थी, लेकिन कश्मीर में जीएसटी नहीं लगी है? क्या लग रहा है, कश्मीर देश के बाहर है या कश्मीर के साथ पक्षपात हो रहा है? बिल्कुल कश्मीर के साथ पक्षपात हो रहा है, और क्योंकि वो हमारे भारत का हिस्सा है अभी भी कश्मीर, और हम मानते हैं कश्मीर एक भारत का एक अहम हिस्सा है। इसलिए भारत में भी कश्मीर भारत का हिस्सा होने के नाते वहाँ भी लॉन्च होना चाहिए था, और उसका पालन भी होना चाहिए था। या तो मोदी जी कहते हैं कि वहाँ पे भी हम 56 इंच सीने के साथ हम विरोध करके वहाँ पे करते हैं देश का, लेकिन वहाँ पे कोई नियम लागू नहीं होता, झंडा तक फहराने नहीं दिया जाता है। तो क्या वहाँ के नागरिक नहीं है, भारतवासी नहीं है? वहाँ भी लागू होना चाहिए था, और जीएसटी वहाँ भी, एक आम इंसान वहाँ भी रहता है हमारी तरह, और वहाँ भी जीता है। मैं वापस आपके पास आऊँगा। जो जीएसटी लागू हुई है, इससे साप्ताहिक बाजार लगाने वालों पर क्या असर पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारे गरीब लोग हैं, साप्ताहिक बाज़ार लगाने वाले। ये डेली बाज़ार में चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, फिर उसे बेचते हैं,
तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा गरीबों पर। सबसे पहले मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जीएसटी लागू तो कर दिया इन्होंने, पर तैयारी इनकी पूरी नहीं थी। ये पहले तैयारी करते, जैसे पहले नोटबंदी में इन्होंने लागू किया, नोटबंदी को इनकी तैयारी पूरी तरीके से फेल थी। ऐसी जीएसटी उन्होंने लागू कर दिया, मैं इनकी तैयारी पूरी, पहले ये तैयारी पूरी करनी थी, उसके बाद जीएसटी लागू करते हैं। आपका क्या नज़रिया है कश्मीर वाले मामले पर जीएसटी को लेकर? बिल्कुल मेरी नज़रिया वही है जो अभी पवन भाई ने बताया, क्योंकि वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है, वहाँ भी जीएसटी लागू होनी चाहिए थी। पर सरकार की पता नहीं क्या सोच है, कश्मीर को क्या सोच के उसे जीएसटी वहाँ लागू नहीं किया। क्योंकि जब हर चीज़ में कहते हैं कि भाई वो भारत का अंग है, भारत के अंदर है, तो फिर उसमें भेदभाव क्यों हो रहा है? जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये भी है कि अभी जीएसटी को लेकर बहुत लोगों में जागरूकता नहीं है कि जीएसटी क्या नुकसान देगी और क्या फ़ायदा करेगी और असल में जीएसटी है क्या। बस सिर्फ इतना पता है कि एक टैक्स है, लेकिन इंपोर्ट पर है, एक्सपोर्ट पर है, ये नहीं पता है। इसके लिए हमारी कल एक IAS ऑफिसर से भी बात हुई थी, जिन्होंने बताया कि सरकार मतलब जीएसटी को लेकर एक प्रैक्टिसिंग टीम स्टार्ट करने वाली है, जो अधिकारियों को बताएगी कि जीएसटी का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और उनको पूरी तरीके से अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगा मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है। सरकार ने जीएसटी लागू की है, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हमको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे किसी तरह से सुना है कहीं फैसला अच्छा है या बुरा? में। अच्छा तो सुनते हैं लेकिन जानकारी कुछ नहीं है, किसी के मुंह से सुना है, खुद नहीं जानते। किसी के मुंह से सुना है लेकिन वो खुद नहीं जानते हैं। जीएसटी को लेकर ये एक भ्रम है। कह सकते हैं कि जीएसटी ना हुआ बच्चों को डराने वाला भूत हो गया। हर तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है, ऐसे भी लोग हैं जो विरोध की बात करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो पक्ष की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये तो हम भी कहेंगे कि जीएसटी क्या करने वाली है वो आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट का जो हाल है वो ये है कि एक भूचाल आया हुआ है। व्यापारी वर्ग में खुशी से ज़्यादा रोष है जीएसटी को लेकर, और जो आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता तक भी जीएसटी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पहुंचा रही है। देखते हैं कि जीएसटी किस तरीके से कामयाब हो पाएगी। और वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, खोड़ा मार्केट।